स्पोर्ट्स में कवर कर रहा हूं तो छोटा सा काम आप भी कर देना जनाब। जब अगला रिप्लाई दो ना तो ये बता देना कि ये जो वीडियो बनाई थी इसके लिए पैसे मिले थे या फिर नहीं मिले थे, बस हाँ या ना कर दे। और अगर मिले थे और किसी ने दिए थे तो क्यों दिए थे, आपकी बाकी वीडियोस के लिए भी दिए जाते हैं या फिर स्पेसिफिकली इसी वीडियो के लिए दिए गए, और अगर दिए गए थे तो क्यों दिए गए थे, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देना जनाब। अभी आपकी पूरी वीडियो को फैक्ट वाइज देख लेते हैं। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया है। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी के सामने सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। स्टैट से बताता हूं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। 2059 तक 22% ऑफ अरावलीज खत्म हो जाते हैं। जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 1/4 ऑफ अरावलीज पिछले 50, 60, 70 साल में खत्म हो चुके हैं। अब तो हम लोग एक काम करते हैं, 90% अरावलीज के ऊपर से अरावली का टैग ही हटा देते हैं, जिससे कल को अगर इलीगल माइनिंग हो भी रही होगी तो हम बोलेंगे कहीं और हो रही है, अरावली के अंदर थोड़ी हो रही है, वो अरावली थोड़ी, वो तो पत्थर है। इन सबको बचाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि अरावलीज क्या है, और यही सारे फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा स्प्रेड हुआ। बात ये समझिएगा, उन्होंने बोला कि पहले तो जो राजस्थान की 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है। इसका मतलब सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि भैया राजस्थान की 2002 की एक स्टडी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। 2006 से अरावली की जो डेफिनेशन राजस्थान के अंदर थी वो ये थी कि भैया 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी को अरावली गिना जाएगा, और उससे नीचे वाली जितनी पहाड़ियां वो पत्थर है, वो पहाड़ नहीं। तो भी राजस्थान का मॉडल उठा के पूरे नोट के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब यही होगा कि भैया राजस्थान का जो भी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था वो एक सक्सेस होगा। बट अगर तुम लोग डेटा देखोगे तो 2018 तक राजस्थान के अंदर 247 स्क्वायर किलोमीटर तक अरावली खत्म कर दी थी, और यही नंबर हरियाणा के अंदर 3.3 स्क्वायर किलोमीटर था, और गुजरात के अंदर ये नंबर 27 किलोमीटर था। अगर आप लोग एक डेफिनेशन लेने बैठे हो तो आप लोगों ने वो स्टेट की उठाई भैया जो अरावली के पहाड़ बचाने में एकदम फर्स्ट परफॉर्म कर रही है, उसकी डेफिनेशन को उठाते और नॉर्थ इंडिया के अंदर लागू कर देते हैं। उसके पीछे सेंस क्या था, ये मेरा सवाल है। और एक्चुअली में अगर अरावली को प्रोटेक्ट करना ही एजेंडा था तो जो 100 मीटर की डेफिनेशन है उसको 100 पे क्यों लाया गया, उसको 10, 15, 50 पे क्यों लेके गए। और जो लोग ये बोलने वाले हैं कि भैया 100 मीटर होता है ना, उससे ऊपर की जितनी पहाड़ियां होती है उसके अंदर ज्यादा खनन मिलते हैं, ज्यादा मिनरल मिलते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, और नीचे वाले कम प्रॉफिटेबल होते हैं। वैसे तो इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई आर्टिकल मिला नहीं, पर फिर भी एक बात को मान लेते हैं कि भैया वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता होगा, नीचे वाला कम होता होगा, और नीचे वाला भी प्रॉफिटेबल होता है। आपने 10, 15, 20 मीटर को नहीं छोड़ा, आपने नीचे वाले 100 मीटर को माइनिंग करने के लिए अलाउड कर दिया। ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा, माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट चेक करना चाहूंगा जनाब, क्योंकि वो इक्वली प्रोटेक्टेड तो नहीं है। हम तो कि सुप्रीम कोर्ट की नवंबर की जजमेंट से पहले अरावलीज को 3 तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। पहली प्रोटेक्शन थी ना नोटिफिकेशन पावर, जिसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर वहां पे रूल बनाया गया था कि भैया आप लोग वहां पे पेड़ नहीं काट सकते हो, ना ही आप लोग वहां पे माइनिंग कर सकते हो, ना ही वहां पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, और अगर आपको ऐसी कोई भी चीज करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद कर पाओगे। सेकंड प्रोटेक्शन दी गई थी अरावलीज को, वो थी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर 2002 के अंदर अरावलीज के अंदर काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग चली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि भैया अगर आप लोगों को राजस्थान और हरियाणा के अंदर माइनिंग करनी है तो आपको पहले सेंटर से पूछना पड़ेगा, स्टेट बीच में नहीं बोल सकती। आप लोग जाके सेंटर से परमिशन लेके आओ, उनसे लाइसेंस लेके आओ, उसके बाद आप लोग माइनिंग करना। और जब 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तभी इलीगल माइनिंग चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ लाया कि भैया इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाएगा। दैट मींस अगर आपके पास लाइसेंस है आप लोग तभी माइनिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नए लाइसेंस इशू नहीं कर सकती माइनिंग के लिए, और किसी भी कंडीशन के अंदर माइनिंग नहीं होगी। और तीसरी प्रोटेक्शन थी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की, भैया जो भी एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई जाती है, और उसको आप लोग माइनिंग करने के लिए, पेड़ काटने के लिए यूज नहीं कर सकते। पर किसी भी एरिया को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से हटाना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, अंटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट जान के उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो स्टेट और सेंटर मिलकर उस प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं। अभी नई जजमेंट के बाद क्या हुआ, 5 तरह से प्रोटेक्शन मिली। सबसे पहले ब्लैंकेट बैन को एकदम से हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का बीच में से रोल ही हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया किसी भी तरह की माइनिंग इलीगल होगी, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी 100 मीटर का एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि भैया उससे ऊपर पहाड़ है, उससे नीचे पत्थर है। सेकंड सेफ्टी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जैसे पहले दे रखी थी वैसे अभी दे रखी है, पर उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हटा सकती है। तीसरी प्रोटेक्शन थी नोटिफिकेशन पावर, जिसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनको सेफ्टी दी गई थी। अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेफ्टी उनको दी जाती है जो पहाड़ होते हैं, आपने इनको पहाड़ से हटा दिया। तो जो भी 100 मीटर से ऊपर है, हां डेफिनेटली आज भी उनको प्रोटेक्शन है, पर जो 100 मीटर से नीचे उनके पास प्रोटेक्शन हट गई। और दो प्रोटेक्शन दी गई,